जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जान रहे थे, उसकी सिलसिला जारी था। आज हम लोग का जो टॉपिक है बाबू, वो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के बारे में। क्या टॉपिक है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। क्या है एटॉमिक नंबर? क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड क्या? एटॉमिक नंबर, है ना। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे? द टोटल नंबर of proton present in the nucleus are called atomic number। क्या? ध्यान दीजिएगा, are called atomic number। क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिखेंगे? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, देखिए जेड। किससे डिनोट करेंगे? जेड से। इसको कैसे डिनोट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको दर्शाते किससे हैं बाबू? इसको दर्शाते हैं हम लोग जेड से। किससे दर्शाते हैं? जेड से। अब देखिए, जेड जो एटॉमिक नंबर बराबर, अगर हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? जो इस समरी लिखेंगे, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको घेर कर रख दीजिए। ये हमारा हो गया एक ठो फॉर्मूला। मतलब कह सकते हैं कि जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होगा एटम्स के न्यूक्लियस में, वो एटॉमिक नंबर होगा। क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। यानी एटॉमिक नंबर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यानी हम लोग सिंपल में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर, एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो जाएगा? यानी एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड कहते हैं, क्या कहते हैं? जेड। जेड बराबर क्या कर सकते हैं बबुआ? जेड बराबर पी हो सकता है कि नहीं? पी भी हो सकता है। और उसमें क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा। मतलब ये हो गया कि Z बराबर P बराबर E हो सकता है। मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होगा और प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ये भी एक सूत्र हो गया हमारा। ये भी क्या? एक ठो फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूला हम लोग जान गए। ये कब लागू होगा? जब चार्ज रहेगा, जब इसमें चार्ज प्रेजेंट रहेगा, है ना। जब न्यूट्रल स्पेसीज होगा, जब न्यूट्रल किसी प्रकार की चार्ज आवेश होगा, 4 यहाँ लिख दीजिएगा, 4 न्यूट्रल स्पेसीज। जब चार्ज न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज, मान लीजिए कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज रहेगा तो यहाँ लिखेंगे 4 न्यूट्रल स्पेसीज। तब क्या होगा बाबू? 4 न्यूट्रल स्पेसीज बराबर हो जाएगा क्या? अगर Z बराबर P होगा लेकिन E नहीं होगा, Z बराबर P होगा लेकिन E नहीं होगा, तब ये हो जाएगा 4। यहाँ 4 न्यूट्रल नहीं, यहाँ फिर क्या हो जाएगा? चार्ज स्पेसीज के लिए बात कर रहे थे, चार्ज के लिए। किसका? चार्ज स्पेसीज की बात अगर करें तो क्या होता है?
जेड बराबर पी तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, है ना। जेड बराबर पी होगा लेकिन क्या न्यूट्रल स्पेस यानी चार्ज स्पेसिस में, है ना। अब आइए हम लोग क्या करें, एटॉमिक मास नंबर के बारे में जानें। किसके बारे में जानेंगे, एटॉमिक मास नंबर। हेडिंग डालेंगे एटॉमिक मास नंबर। क्या, एटॉमिक मास नंबर। किसको कहेंगे एटॉमिक मास नंबर, बताइए आप किसको कहेंगे। देखिए द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रल यहाँ लिख देते हैं, इधर साइड में लिखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यार प्रेजेंट इन न्यूक्लियस यार कॉल्ड क्या, एटॉमिक नंबर। क्या कहेंगे इसको, एटॉमिक नंबर कहेंगे। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, ए करेंगे। किससे करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, ए बराबर लिख सकते हैं क्या, पी प्लस एन। क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी प्लस एन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी प्लस एन। अब इसी में एक और फॉर्मूला निकल सकता है बाबू, अगर हमको एन निकालना रहे तब क्या करेंगे, अगर हमको एन निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। देखिए न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो गया एन बराबर ए माइनस पी। क्या हो गया, ए माइनस पी हो गया। अब अगर हमको पी निकालना रहे तब, अगर हमको पी निकालना रहे तब क्या हो जाएगा, P बराबर देखिए इसी से P बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A माइनस एन हो जाएगा। मतलब एक ही सूत्र से हम लोग देखिए एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए इस सूत्र को थोड़ा साइड में लिख लीजिए क्योंकि इससे अभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तीनों सूत्र हम लोग लिख देते हैं। ए बराबर अभी लिखिए पी प्लस एन, पहला सूत्र हो गया। दूसरा हो गया एन इजकल टू ए माइनस पी, ये दूसरा सूत्र हो गया। और तीसरा हो गया पी बराबर ए माइनस एन, ये तीसरा सूत्र। अभी इसी से हम लोग बनाएंगे, है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। अब आइए क्वेश्चन की सिलसिला को जारी आगे बढ़ाते हुए आगे की क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन का सिलसिला जारी है। आप अपने दोस्तों को
अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को ज़रूर ये लिंक को शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक ऐसा ही एक प्लेटफार्म है जिसमें आपकी संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाता है विथ इसमें कंपल्सरी डिटेल के साथ, है ना। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा, है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन of proton neutron in following compounds। मतलब कह रहा है बबुआ कि प्रोटॉन भी निकालिए, न्यूट्रॉन भी निकालिए, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकालिए, है ना, और इलेक्ट्रॉन भी आप निकालिए। सब चीज़ इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है ना। तो आइए एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग जानें। तो सबसे पहले बाबू देखिए, ध्यान दीजिए, जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन उतना इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। तो ये कंपाउंड हो गया। तो सबसे पहले एक कंपाउंड का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? जैसे सोडियम का। किसका? सोडियम। एक कंपाउंड है सोडियम, जिसका संकेत है, सिंबल होता है। सिंबल क्या होता है? सिंबल इसका होता है Na। एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा? इसका 11 लिखिए, और ये कितना हो जाता है इसका? 23। 11, 23। तो देखिए यहाँ एटॉमिक नंबर यानी Z = कितना है? 11। एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा बाबू? 23 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए देखिए सूत्र अभी आपको बताए थे, क्या होता है? P बराबर, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन को P बराबर क्या होता है? A-N। क्या होता है? A-N। तो A दिया हुआ है 23 में 11 घटा दीजिए बाबू, कितना हो गया? 22। प्रोटॉन कितना निकल गया? 12। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा बाबू? A-P हो जाएगा। A- क्या हो जाएगा? P। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है। 23 माइनस कितना P दिया हुआ है बाबू? P कितना निकल गया? 12। कितना निकल गया? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल गया? 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, इसमें भी वही हो जाएगा, E बराबर होता है A- क्या हो जाता है? P हो जाता है। तो ये कितना है? 23 - 12 = कितना हो गया? 11। दैट इज हम लोग कह सकते हैं ये आपका निकल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये निकल गया, है ना, ये निकल गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। इस प्रकार से हम लोग किसी भी तत्व का नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन की सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आइए दूसरे कंपाउंड लेते हैं। अगला का हम लोग निकालेंगे। अगला हम लोग लेते हैं सल्फर। या तो सल्फर छोड़िए, इसको लेते हैं। एक तो नया कंपाउंड आया है जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ ये भी ले सकते हैं, सोडियम हो गया ना, हाँ सल्फर ही लीजिए।
सल्फर। इसका संकेत S होता है। इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे दीजिए, कितना हो जाएगा 1632। कितना हो गया 1632। अब आइए 16 और 32 का बात करें तो हम लोग क्या हो गया, देखिए ध्यान से, एटॉमिक नंबर बराबर कितना होता है 16 होता है। क्या होता है एटॉमिक नंबर 16 होता है। उसके बाद एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है बाबू, मास नंबर कितना होता है, यानी इसको ए से दर्शाते हैं, कितना किससे दर्शाते हैं 32 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, देखिए अभी बताए हैं, P बराबर होता है A माइनस एन होता है। क्या होता है A माइनस एन होता है। तो P बराबर कितना हो गया 32 में से 16, यानी P बराबर कितना हो गया 16। नंबर ऑफ क्या, उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल दीजिए, न्यूट्रॉन यानी N इजकल टू, देखिए N निकालने का A माइनस पी होता है। क्या होता है A माइनस पी होता है। तो ये कितना है, A कितना हो गया, ए देखिए A माइनस पी हो गया तो कितना हो गया, ये आपका है 32 माइनस कितना हो गया 16, कितना हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, तो 32 में से 16 चला जाएगा, कितना देखिए 16 और 32 है कि नहीं, तो इसका देखिए कितना हो जाएगा 16, इसका भी कितना निकल गया 16 निकल गया, और इलेक्ट्रॉन भी कितना निकल जाएगा 16 निकल जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से हम लोग किसी भी तत्व के बारे में इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं। आज का वीडियो आपका कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।